बादशाह ये देख, ठंडा पानी बर्फ डाल के उसमें और पट्टियां लेके आई। अस्सलाम वालेकुम दाजी। ये तुमने क्यों फोन उठाया? दाजी वो बादशाह को शदीद बुखार है। अच्छा, तो इतना बुखार है कि फोन भी अपना खुद नहीं उठा सकता? जी ऐसा ही है दादी, पर आप फिक्र मत कीजिए, मैं हूं उनके साथ। कितना बुखार है? अच्छा, दादी एक सेकंड। 103। कहाँ हो तुम लोग? जी कराची वाले घर पर। अच्छा ठीक है, मैं आ रहा हूं। जी ये लड़का। क्या हुआ? बादशाह की तबीयत सख्त खराब है, 103 बुखार हुआ है। मैं तो जानती थी उस मनहूस के साथ मेरा बेटा कभी अमान में हो ही नहीं सकता। कुर्बान को कह दो कि आज हम उसकी तरफ नहीं आ सकते, फिर कभी चक्कर लगाएंगे। बादशाह क्या? ठीक है आप? सुनहरी हथकड़ी में थी वो, मगर थी मेरे साथ। अजीब बेबसी सी है। सॉरी बादशाह, वो जो सुनहरी हथकड़ियाँ और उनमें खूबसूरत हाथ थे, वो दरअसल आपका बुखार टूटा है ना अभी, और मैंने आपको कभी इस तरह की बातें करते हुए देखा नहीं, इसलिए ना माजरत चाहता हूँ। मुझे हंसी आ रही है बादशाह, ये ख्वाब है। क्या हुआ बादशाह को? सलाम दादी। ये अचानक बुखार कैसे आ गया? तुम्हें यहां रुकने की क्या जरूरत थी जब गुलाम यहां पर मौजूद है? और तुम भी हद करते हो, इसे ड्राइव कर कर घर नहीं ला सकते थे? माजरत। उसने आपसे मिलने के लिए आगे हाथ बढ़ा के रखा हुआ, आपको नजर नहीं आया? लगता है मेरे बेटे को ठंड लग गई है, या फिर शायद वायरस हो। तुम क्या कहते हो? जी दादी, मुझे तो वायरल लग रहा है। कितना देर चलेगा? वायरस की मुख्तलिफ अक़साम होती हैं दादी, बुखार अभी टूटा है, खत्म नहीं हुआ दादी।
इलेक्शन सर पर है, ये ज्यादा नुकसानदेह तो नहीं है ना? बेहतर होगा कि टेस्ट करवा लें, उसके बाद ही पता चल सकेगा, अभी नहीं बता सकता। ये क्या तुम मन ही मन में मुस्कुरा रहे हो? चलो उठो, घर चलो। मैं अभी इस शहर से नहीं जाना चाहता। अच्छा, क्यों? कुछ काम बाकी है। कोई काम वाम नहीं है, जान है तो जहान है। पहले सही हो जाओ, उसके बाद सारे काम करते रहना। वर्क इज सेकंड। मजबूरी है मेरी, समझा करें ना बाबा। कैसी मजबूरी? सबसे पहले जिंदगी होती है, और उधर तुम्हारी माँ अलग परेशान है। हाँ तो आप जाए ना, मैं कल आ जाऊंगा। एक काम करो, तुम्हें जो भी काम है तुम गुलाम को कहो, ये तुम्हारा काम करा के आ जाएगा। बादशाह मैं कर लूंगा। सोचना भी मत। जी। ऐसा कौन सा काम है जो गुलाम नहीं कर सकता? बाबा होते हैं कुछ काम खुद करने होते हैं ना, किसी को कह नहीं सकते करने के लिए। मुझे तुम्हारी ये पहेलियां बिल्कुल समझ नहीं आ रही। ठीक है, तुम जाओ, जाकर अपना काम कर आओ। मैं यहीं बैठा हूं, उसके बाद हम साथ जाएंगे। चले जाए ना प्लीज, मैं आ जाऊंगा कल। बहुत हो गया बादशाह, बस चलो, बहुत हो गई तुम्हारी कहानियां अब। क्या हुआ, रुक क्यों गए? मुझे जमा तफरीक पसंद है। जो रिवाज है सो है। तुम हवेली में नए तो नहीं आए। आपके एक एक रिवाज के कंधों पे लोगों के अरमानों के जनाजों का बोझ है, और आप लोग इतने जालिम हैं कि उसको दफनाते भी नहीं है, पड़े पड़े सड़ गए कंधों पे। मत करें बस। आए, आपकी तबीयत ठीक नहीं है। आए, ठीक। बिस्मिल्लाह बादशाह सरकार। ओला जो अम्मा, एक और लाश आ गई। कैसी हो आप? रब की मेहरबानी है बादशाह सरकार। जब भी आप मुझे बादशाह कहती हो ना, मुझे लगता है एक ना एक दिन तो मैं बन ही जाऊंगा। रब राजी हो तुमसे। सारी दुआएं मुझे ही दोगी या अपने बेटे के लिए भी कुछ छोड़ोगे? आओ आओ मेरे शेर, किसी लुटे हुए आशिक की तरह क्यों आ रहे हो? खैर है? अरे तप रहे हो बुखार में? मेरा तो ख्याल है कि इश्क का नाम बदल के तप रख देना चाहिए। क्या कहा? इश्क? आपके कान इधर ही हैं बाबा। हमारे यहाँ औरत के दिल पर पहरा बिठाया जाता है। हाँ लेकिन मैं तो मर्द हूं, और आपने मेरे दिल पे भी नजर रखी हुई। नहीं, कोई नहीं। इश्क करना तो मर्द की शान है। काश निभाना भी शान होती। सरकार किसी डॉक्टर को बुलाए, मेरा बच्चा बुखार में तप रहा है। दवाइयां शुरू कर दी हैं, डॉक्टर है ना अपना। हरगिज नहीं, मैं तुम्हारा इलाज किसी मामूली डॉक्टर से नहीं करा सकती। सरकार फोन करके किसी बड़े डॉक्टर को बुलाएं। पोजीशन होल्डर है वो, गोल्ड मेडलिस्ट, कोई छोटी बात नहीं है, टॉपर है। बस तुम्हारा दोस्त होगा, मेरा तो दुश्मन है, और मैं किसी अरे गैरे से तुम्हारा इलाज नहीं करवा सकती। नाजो अम्मा ने मिठाई नहीं बांटी? फकीर जात की कामयाबी की क्या मिठाई बांटेगी उसकी माँ? दादी, हमें इजाजत? हाँ, जा सकते? हाँ, तुम लोग जाओ। सुन,
दिल खराब नहीं करते। जिनकी रोटी खाते हैं ना, उनकी बातें सुन लेते हैं। बस तो दुआ करके रब हमसे राजी हो जाए। इंशाल्लाह। मैंने बुरा नहीं माना, क्या हो गया अम्मा? चल। ये सब तेरी दुआओं का नतीजा है अम्मा। ना बेटा, ये तो सब तेरी मेहनत है और मेरे सोने रब का करम। काश ये मेरे बाप को भी नजर आता। एक बात पूछूं अम्मा? क्या हम दोनों इतने बुरे लोग हैं? ना बेटा, हम तो अल्लाह की बनाई हुई मखलूक हैं और अल्लाह की बनाई हुई कोई भी चीज बुरी नहीं होती। ठीक कह रही हो अम्मा। अल्लाह की बनाई कोई चीज बुरी नहीं होती, सब अच्छा होता है। पर दिल को तो कुछ चीजें बुरी लगती है ना अम्मा। तो फिर तो बेटा दिल बुरा हुआ ना। मेरे सोने रब की बनाई हुई हर चीज सोनी है। कैसे अम्मा? इतनी जहर भरी जिंदगी में इतनी मिठास लाती कहां से हो? शुक्र है उस रब का, उसने जिस हाल में रखा हुआ है। सर पे छत है, तन पे कपड़े हैं, 3 वक्त की रोटी है और मेरा बेटा डॉक्टर है। और शौहर लापता। आपको पता है अम्मा, बड़ी मासूम है आप। हाँ बेटा, बस दुनिया जो नहीं देखी, क्वार्टर और हवेली, बस। इस क्वार्टर की दीवार के उस पार भी एक दुनिया है अम्मा। जहां लोग अपनी मर्जी से, आजादी से रहते हैं। जब दिल जाता है हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, अपनी मर्जी से जीते हैं। जी तो मैं भी रही हूं बेटा। नहीं, इसे जीना नहीं कहते अम्मा। ये जिंदगी नहीं, ये कैद है, गुलामी है, सरासर गुलामी। काश अम्मा, काश तो खुद को खामोशी की कसम ना देती। काश वो कसम टूट जाती। इतनी वफा, इतनी मोहब्बत, इतना सब्र, बेवफाई के बदले में वफा। नहीं करनी चाहिए थी वफादारी, छोड़ देना चाहिए था, तोड़ देना चाहिए था ये रिश्ता। जीती जागती इंसान हो अम्मा, कोई मिट्टी की मूर्त तो नहीं हो ना कि जिसे खुशी, गम, हंसी, रोना, किसी चीज का कोई एहसास महसूस ही नहीं होता। और अब तो ये हाल हो गया। इतना सितम किया है लोगों ने कि अब तो आपको किसी की दी हुई तजलील भी महसूस नहीं होती। बस कर दे गुलाम, इतना सच नहीं बोलते कि मेरा दिल फट जाए। चलो शुक्र है
शुक्र है आपने ये तो माना कि आपके सीने में भी एक दिल है जो धड़कता है। मेरा दिल तो तू है। मैं दिल हूं ना आपका। तो फिर अपने दिल की एक बात मानेगी? मुस्कुराए ना। मुस्कुरा दे। जब आप मुस्कुराती है ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। आपका गुलाम अपने सारे गम भूल जाता है। बस जब भी मेरे सामने आती है ना तो मुस्कुराया करे प्लीज। जब तेरी शादी हो जाएगी ना तो तेरी माँ उस दिन बहुत खुश होगी, और तू देखना वो दिन बहुत जल्दी आएगा। गुलाम के पास एक बस तेरी मुस्कुराहट ही तो है। ये मेरी कामयाबी नहीं है अम्मा, डॉक्टर लाजो बीबी। अरे वाह। क्या है ये? मिठाई। मिठाई? किस लिए? मेरे गुलाम को सोने का मेडल मिला है ना। तुम्हारे बेटे की ये कामयाबी भी हमारी बदौलत है। ये तो बड़े सरकार की करम नवाजी है जो वो कमजात डॉक्टर बन गया, वरना उसकी क्या औकात थी। वो कमजात नहीं है, ये बात आप भी जानते। खबरदार! बड़े सरकार का खून सिर्फ और सिर्फ बादशाह की रगों में है, क्योंकि हम साहिब जान उसकी माँ हैं, एक आला हसब नसब की मालिक। और हमें हमारे बेटे को अपनी पहचान बताने के लिए किसी किस्म के मेडल की जरूरत नहीं। और तुम क्या समझती हो कि तुम्हारे बेटे ने ये मेडल हासिल करके कोई बहुत बड़ा कारनामा सर अंजाम दे दिया, या फिर अब वो डॉक्टर बनने के बाद इस सुंदर हवेली का नूरे नजर बन जाएगा? हरगिज़ नहीं। तुम कनीज थी और हमेशा कनीज रहोगी, और वो तुम्हारा डॉक्टर बेटा सिर्फ एक गुलाम, कमसात। क्या औकात है तुम लोगों की? अगर मेरा बादशाह चाहे तो डॉक्टरी की ऐसी 100 डिग्रियां और हजारों मेडल बनवा सकता है, क्योंकि वो मेरा बेटा है, मेरा। इसीलिए तो उसे हुक्मरान बना रखा है तुम्हारे बेटे पर। देखा नहीं? तुम्हारा डॉक्टर बेटा कैसे गुलाम बनकर फिरता है मेरे बेटे के इर्द गिर्द। आपकी मेहरबानियों की वजह से ही तो मेरा गुलाम डॉक्टर बना है। इस बात पर मिठाई खाना तो बनता है।
अरे मेरा बेटा उठ गया, नाश्ता भी बना लिया तूने? मुझे बोला होता ना, मैं बना के देती तुझे। अम्मा आपको तो पता है मुझे अपना काम करने की आदत है, बस इसीलिए बना लिया। आप कहाँ से आ रही हैं? हवेली गई थी मिठाई खिलाने के लिए। साहबजान ने मिठाई खाई मेरी कामयाबी की? नहीं बेटा, तुझे पता तो है आदत, लेकिन मुझे तो खुशी थी ना, इसीलिए तो मिठाई लेकर गई। बस सोने रब से दुआ है कि मेरे बेटे को हर कदम पर कामयाबी मिले। मेरी हर कामयाबी सिर्फ और सिर्फ आपकी दुआ की वजह से ही तो है अम्मा, और मुझे यकीन है आपकी दुआओं पर। आप ऐसे ही दुआएं करती रहेंगी तो और कामयाब हो जाऊंगा। मेरी सारी दुआएं मेरे बेटे के लिए ही तो हैं। अम्मा वो दुआ से याद आया, बादशाह की तबीयत ठीक नहीं है, दुआ करें ना वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए। सोने रब ने चाहा ना तो बादशाह बिल्कुल सेहतियाब हो जाएंगे इंशाल्लाह। आओ नाश्ता करो ना। तो खा, मैं थोड़ा काम है, आती। माँ इश्क हो गया है आपको? महबूबा थी वो आपकी जिसकी शादी किसी और से हो गई और आप उसका गम मना रहे हैं? हाँ, डॉक्टर साहब बाहर गए हैं। अच्छा, तो एडमिट कराना पड़ेगा। हाँ ठीक है, फिर हम निकलते हैं, लेकर आते हैं अपने बेटे को। डॉक्टर, काश तू उस दिन मेरी जगह होता। मुझे डसने की जगह वो तुझे डस लेती। मैं ना कहती थी, एक दिन वो हरामखोर खुद को बचा के मेरे बेटे को फंसा देगा। साहबजान, मुझे तो लगता है बादशाह सरकार को इश्क हो गया है, दम दरूद करवाएं इसे। बुआ, तुम तो रहने ही दो, घर बैठ बैठ के नफसियाती हो गई हो। अगर एक चेहरा आंखों में बस जाए तो इसका मतलब इश्क हो गया। चेहरा? किसका चेहरा? नाचने वाली का। नाचने वाली? उससे भारी भारी घुंघरू पहने थे उसने, इतना भारी हाथ था उसका, बड़ी बहादुर थी, मुझे ही थप्पड़ मार दिया। देखा, मैं न कहती थी साहबजान, बादशाह सरकार को इश्क हो गया है, दम दरूद करवाएं इसे। लाजो अम्मा को बुलाओ। वाह वाह वाह, लाजो अम्मा को बुलाओ, मुझे उनसे दम करवाना है। लाजो अम्मा को बुलाओ। हाँ, बुला लो उसे भी, ताकि हमारे साथ इसे शहर लेके जाए। जाओ, लाजो और गुलाम को बुलाओ। बेटा, वो मैं तुमसे एक बात करने आई हूँ, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि कैसे कहूँ। कुछ कहने की जरूरत नहीं है अम्मा, मुझे पता है वो नहीं आ रहा। हाँ, वो बादशाह की तबीयत खराब हो गई है। अभी अभी साहिब जा का फोन आया कि वो उसे इलाज के लिए कराची लेकर जा रहे हैं। ये पहली बार तो नहीं हो रहा ना अम्मा, जब भी जिंदगी में कोई ऐसा मौका आता है किस्मत कोई ना कोई बहाना बना देती है। अम्मा, उसको क्यों नहीं समझ में आती है ये बात कि मैं बस बेटा,
कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे रास्तों पर लेकर चली जाती है जहाँ जहाँ चाहत भी बेबस हो जाती। अम्मा लेकिन ये बेबसी आखिर कब तक? मैंने पूरा प्लान किया हुआ था कि वो आज मेरे साथ होगा, हम साथ बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे, लेकिन हाँ, होना तो चाहिए था। लेकिन पता है, ये जो ख्वाब है ना, ये टूटते नहीं है, बस थोड़ी देर के लिए इंतजार करते हैं। और तुम भी बादशाह की मोहब्बत को अपने दिल की ताकत बनाओ, कमजोरी नहीं। अम्मा क्या वो भी मुझसे उतनी मोहब्बत करता है जितनी मैं उससे मोहब्बत करती हूँ? बेटा, मोहब्बत में दिल का ताल्लुक बहुत ही गहरा होता है, और मुझे यकीन वो सिर्फ और सिर्फ तुम्ही से मोहब्बत करेगा। और देखना, एक न एक दिन तुम्हें जरूर मिल जाएगा। आप ठीक कह रही हैं अम्मा, लेकिन पता है ये इंतजार बहुत मुश्किल है। मुश्किल तो है, लेकिन बेटा मोहब्बत वही जो मुश्किल हालात में भी जिंदा रहे। और तुम्हारा ये सब्र तुम्हारी मोहब्बत को और भी ताकत देगा, इसलिए परेशान नहीं होना। सरकार, आपने बुलाया? न जाने कौन से तंत्र मंत्र करती रहती है मेरे बच्चे पे, जो हर वक्त तुम लोगों को ही अपने पास रखना चाहता है। मम्मा मैं सामने ला जाऊँ, माँ वचन आ गया। माँ सदके। डॉक्टर है? अब खड़े खड़े मेरी शक्ल क्या देख रहा है? बुला रहा है, आ जाओ उसके पास। दोनों माँ बेटों ने मेरे ही बेटे के सामने मुझे मुजरिम बना दिया। अगर इतनी ही बुरी होती तो तुझे क्वार्टर से बुलवाती ही ना। कैसी तबीयत है अब आपकी? मुझे जल्दी से तू अच्छा कर दे डॉक्टर, ठीक कर दे, मुझे उसकी गली में जाना है। एंटीबायोटिक्स तो शुरू हो गए हैं, अब तक तो ठीक हो जाना चाहिए था आपको। मैं तो कह रहा था यार बाबा से मुझे नहीं जाना। अगर मुझे यह पता होता कि तुम उस लड़की के चक्कर में वहां पड़े हो तो यकीन जानो मैं तुम्हें यहां कभी ना लाता। आप इतने अच्छे बन गए तो विलेन कौन बनेगा? साहिब जान, मुझे लगता है बादशाह सरकार पे किसी चुड़ैल का साया हो गया है। जंगल में ना बहुत भूत प्रेत होते हैं। चुड़ैल परी थी, परी बिल्कुल शहजादी। जब तुम शरीफ औरत की इतनी इज्जत करते हो तो बदनाम ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? उनका कारोबार ही सही, लेकिन जबरदस्ती सड़क पर बिकना उनको भी अच्छा नहीं लगेगा। औरत जात की इज्जत किया करो, कि उसी की कोख से हर मर्द जन्म देता है। दो मुलाकातों में कैसे कैसे सबक सिखा डाले। अल्लाह रहम करे, वाकई कोई डायन लगती है। तुम इसके साथ थे, फिर भी इसका ये हाल हो गया। तो अब क्या उसके दिल की निगरानी भी ये करे? हाँ तो रखता ना, और कुछ नहीं तो ध्यान बटा देता। तो बच्चा है, और ये सिर्फ क्या गाड़ी में कलाई निकाल कर बैठने के लिए? साहब जान,
इस वक्त हमें बादशाह सरकार की फिक्र करनी चाहिए। दुआ करें ये ठीक हो जाए। मैं भी दुआ कर रही। राजू माँ, हुक्म बेटा। दम तो कर दो राजू माँ। अब पढ़ भी दे। मैं जरा वजू कर लूं बेटा। क्या जरूरत है वजू करने की, हम तो बिस्मिल्लाह ऐसे ही पढ़ लेते हैं। बिस्मिल्लाह में अल्लाह का नाम आता है तो नापाकी में तो नहीं पढ़ सकते ना। मैं वजू करके आती हूँ। जाओ राजू माँ, तुम वो बनाओ जो हो। गुलाम जी कपड़े निकालो बादशाह के, शहर चल रहे हैं इसे अभी लेकर। जी बेहतर जी। मेरी बात कान खोल के सुन ले गुलाम। बादशाह के जहन से उस लड़की का ख्याल निकल जाना चाहिए, क्योंकि इस हवेली में मैं सिर्फ अपनी भतीजी को बहू बनाकर लाना चाहता हूं। और अगर तूने उसे ढूंढने में या बादशाह से मिलवाने में मदद की तो मैं समझूंगी कि तू अपने बाप का बेटा ही नहीं है, बल्कि जो सारी दुनिया तुझे कहती है ना, तो वही है। जी मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपकी कही हुई बात पर अमल हो। अमल होना चाहिए, समझ आई? वरना तू मेरे गुस्से से अच्छी तरह वाकिफ है। मेरी पूरी कोशिश होगी कि आपको शिकायत ना हो, पर आप बादशाह को भी अच्छी तरह से जानती हैं। उसकी मर्जी के सामने मेरी कहां चलती है। चलनी चाहिए, इस बार चलनी चाहिए, क्योंकि मैं किसी और लड़की को बर्दाश्त नहीं कर सकता। बादशाह की दुल्हन सिर्फ मूर्ख बनेगी, समझ आई? दफा हो जाए यहां से। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कहाँ जा रही हो बुआ? बेगम साहबा, मैं खुर्शीद बीबी के कमरे में जा रही हूँ। उन्हें बादशाह सरकार की तबीयत का बता दें। खुर्शीद खुर्शीद खुर्शीद, तुम अच्छी तरह से जानती हो ये नाम भी मेरी जुबान पे आया तो मेरा खून खोलने लगता है। 22 साल बुआ, 22 साल से उसने अपने आप को कमरे में बंद करके रखा हुआ। क्या हमने इस हवेली के असूल यही बनाए हैं? कोई भी अपनी मर्जी का किला बनाकर उसमें जा बैठे? इस हवेली के दरो दीवार, रस्म और रिवायात, सब कुछ तो वो मिट्टी में मिला चुकी है, और तो और हमारी इज्जत का जनाजा तक उसने निकाल दिया है। लोगों के सवालों के जवाब हमें देने पड़ते हैं, और अब तो लोगों ने तंज करना शुरू कर दिया। साहबजान बीबी, खुर्शीद बीबी तो अपने जख्म लेकर उस कमरे में छुप गई हैं, लेकिन शायद उन्हें आपकी सख्ती से ज्यादा आपके सहारे की जरूरत है। खामोश रहो बुआ। क्या तुम नहीं जानती कि यह हवेली कमजोरों का बोझ नहीं उठाती? अपनी मर्जी से उसने कमरे का दरवाजा बंद किया, अब अपनी मर्जी से ही बाहर आएगी। लेकिन याद रखना, मेरे सामने नहीं आ सकती वो, ना ही मेरा दिल मानता है कि उस पर नरमी करूं। साहबजान बीबी, ये उसूल हवेली के लिए है, लेकिन इंसानों के लिए उसूल नहीं है। आप समझ रही हैं कि खुर्शीद बीबी
जाकर कैद में छुप गई। शायद वहाँ अपना सुकून तलाश कर रही हैं। लेकिन आपका गुस्सा और नफरत उनके दर्द को और गहरा कर देते हैं। सब बकवास है बुआ। तुम अच्छी तरह जानती हो हमारे खानदान की औरतें दीवारों के पीछे नहीं छुपती, बल्कि दुनिया का सामना करती हैं। और जो गुनाह खुर्शीद ने किए वो हम 22 साल से दुनिया से छुपा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ इस हवेली की शान और शौकत के लिए। हाँ लाजो माँ, ऐसा लग रहा है कोई फरिश्ता आया। माँ सदके। बिस्मिल्लाह। चलो उठो, गाड़ी तैयार है, तुम्हें कराची लेके जाना है।